शांति। 23 अगस्त 2026 आज की अव्यक्त मुरली है, जिसका हम मंथन करेंगे प्रातः मुरली मंथन क्लास में। बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए जुड़ने के लिए इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो उसके लिए इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उसके साथ एक और ऑप्शन भी देख रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको www.brahmakumarisbk का लिंक दिखाई दे रहा है वेबसाइट का। आपने किसी भी ब्राउजर में लिखना है brahmakumarisbk.com, तो आपके सामने ये खुल जाएगा, जिसमें आप जब चाहें आप YouTube पर जाकर उस समय तक की वीडियोस को देख सकते हैं, और उस समय यदि हम लाइव हैं तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। ये आप लाइव जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप जुड़ेंगे तो आप देख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम वीडियो देख रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे सामने, और उसके साथ बाकी सभी वीडियोस आपको दिखाई देंगे। जो भी वीडियो अब तक अपलोडेड हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, और जब लाइव होंगे तो लाइव भी आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ आप मुरली यदि आप किसी भी भाषा में, अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ना चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, उसे आप अपने लिए, परिवार के लिए और 2 दिन आगे तक की मुरलियों को देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, यदि आप लाइव गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो एक ही क्लिक में गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही क्लिक के अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जुड़ जाएंगे। और आज की मुरली प्रश्न उत्तर रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल है। आप क्लिक करके प्रश्न उत्तर का रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे आज की मुरली का, और उसके साथ आपको आपका अपना परिणाम भी प्राप्त होता है कि मैंने कितने नंबर प्राप्त किए, वो भी साथ के साथ मिल जाता है। और यदि उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है, आप देखते हैं कि सर्टिफिकेट भी दिखाई देता है, और आप अपना सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। और सभी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस भी देखेंगे और उनके टेक्स्ट को भी आप देख सकेंगे। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली का हम रिवीजन कर रहे हैं। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 31 मार्च 2011। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का
एग्जाम्पल बन, सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। सभी आत्माओं क्या देना है हमको? खुशी का वरदान देना। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों को देख रहे, कोटों में कोई और कोयों में भी कोई बच्चों को देख रहे। कोई में भी कोई बच्चे, उन कोटों में कोई और उन कोयों में भी कोई बच्चे बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं, मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे। एक एक रेखा को क्या हम समझ सकते हैं? पांव में हम कौन से पदम की रेखा देखेंगे? कैसे क्या है? पांव में कदम, हर कदम में पदम की रेखा। बाबा को दिखाई देती है या हमें भी दिखाई देती है? ये स्टेप है भाई जी। हाँ जी, स्टेप है हमारे, कितना कितना ऊपर चढ़े हम, ये स्टेप है हमारे। इसे पदम, कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं, ये समझ में नहीं आई। ये रोज पहली पूछता है भाई जी बाबा जी। हाँ, सीधी बात तो करता ही नहीं है। नहीं, और कहता समझते रहो, जिसको समझो समझना है, बिल्कुल। खुली छूट। हाँ, कैसे कैसे समझा रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि हर कदम में पदम की रेखा, माना हर कदम हम कितना बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो पदम दिखेगा, पदम बनेगा। यदि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो वो पदम नहीं होगा। यदि हम बाबा की श्रीमत पर
नहीं चल रहे हैं तो वह पदम नहीं होगा। और इससे पहले वाला था, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में तो समझ में आ गया, कदम माना न्यारा और प्यारा। और हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे। हाथों में भी कोई रेखा होती है, ज्ञान के खजानों की रेखा, कि हमारे हाथों में ज्ञान के कितने खजाने। पांव का मतलब भी हमारा कर्म है, हाथों के द्वारा भी हम जो करेंगे वो कर्म है। मतलब कि हाथों की रेखा तो हमारी भाग्य की लकीर बताती है ना, तो हम अपना फ्यूचर का जो भाग्य है उसको कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना। बाबा की श्रीमत पर चलकर हमने कितने श्रेष्ठ कर्म किए। हाँ जी, कमल दिखा रखा ना, सब में कमल। हाँ जी, हाँ जी, बस वही बुद्धुआने का तरीका वही है, कमल, नैन कमल, हस्त कमल, पदम कमल, सब कमल के पीछे छुप जाओ। आज बताने के लिए शब्द थोड़ा अलग कर दिए ना। दिलाराम के दिल में, हर एक के दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे। हर बच्चे के दिल में क्या देख रहे हैं? दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा, कि वो कितना बाबा के प्यार में लीन है, बाबा से प्यार करने में लगे हुए। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे, कितना ज्ञान सुनाते। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे, कितना स्नेह से सब आत्माओं से मिलते। दिव्य चमकते हुए सितारे की, दिव्य हर एक के मस्तक में चमकती हुई, दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे, आत्मा के चमक को, नूर को देख रहे। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भाग्य अविनाशी बन जाता है, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है, जो भविष्य में भी चलता रहता है। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है, उतना अनेक जन्म भाग्य का फल पाता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। बाप दादा देख रहे, हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से
कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी सदा रहते हो या कभी कभी। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते, जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने कोई भी कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वे है हम शिव शक्ति हैं, हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है। ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत। एक है माया जीत और दूसरा है प्रकृति जीत। माया जीत अर्थात अपने विकारों पर विजयी बनना, और प्रकृति जीत अर्थात अपने कर्म इंद्रियों, ये शरीर जो है, इन पर जीत पाना। शिव शक्ति स्पष्ट कर दीजिए ना। हाँ जी। माया विकारों को कहा जाता है, प्रकृति पांच तत्वों को कहा जाता है। इन पर विजयी बनना स्वतः बना देती है। कौन बनाता है? शिव और शक्ति के शक्ति साथ है। वे हम शिव शक्ति हैं, हम आत्माएं शिव की शक्तियां लेकर जब चलते हैं तब हम कहलाते हैं
शिव शक्ति। हम आत्माएं जो शिव बाबा से शक्तियां लेती हैं, उन आत्माओं को कहा जाता है शिव शक्ति। अब ढेर सारी हो जाएं तो सेना हो जाती है, जो स्वयं भी परिवर्तन करती है और औरों में भी परिवर्तन करने के निमित्त बनती है, स्वतः बना देती है। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वे राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो। तो सभी को खुशी है ना? किसकी? बोलो, हमारा राज्य आने वाला है। ये खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं। हाँ जी। बाकी ये शिव शक्ति क्या आपको सोचना है क्या? समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सोचना नहीं, बनना है। शिव शक्ति हम तब हैं जब हम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। जिसकी श्रीमत पर चल रहे हैं वो शक्ति है हमारे पास। अब बहनें हैं, अपने पति की कोई बहुत शक्ति समझती हैं, तो अपने पति की शक्ति है, उनका कहना मानती हैं। कोई पिता का कहना मानते हैं, कोई माँ का कहना मानते हैं, कोई दुनिया का कहना मानते हैं। जो जिसका कहना मानता है उसकी शक्ति उसके साथ। पतिव्रता स्त्री पति के हर कहने को मानेगी, अच्छा हो बुरा हो जो भी। 7 जन्म मुझे यही पति मिले, तो उससे पति से प्यार है, नहीं है तो क्या प्यार है? फिर क्या उसको मिले पति? क्यों मिले उसको पति? उसका कहना ही नहीं मानती, तो जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं, वो मुझे क्यों मिलेगा? जी हाँ जी, स्पष्ट हुआ।
ये खुशी है। बोलो, हमारा राज्य आने वाला है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बन रहे बन रहे हैं। ये खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन पहले हाथ उठाने की मुबारक दे दी, लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना, जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देख करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वे हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है, हैं थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे
सफल कर सफलता मूर्त बनो। क्या बनो? सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन। क्या अटेंशन? क्या अटेंशन? कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। आज से अटेंशन, नो टेंशन। तो मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं रहेगी। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते। टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना। मालिक तो नहीं है ना। मालिक तो नहीं है ना। मन को कहते हो सारा दिन मेरा मन, मेरा मन। तो क्या आप अपने मन के मालिक हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप अपने मन के मालिक हो? क्योंकि जब तक हम अपने मन के मालिक ही नहीं बने तो कैसे मालिक हुए? कैसे मालिक हुए? मन जैसा मैं चलाना चाहूं वह नहीं चला तो हम कैसे मालिक हुए? बहुत अच्छी तरह से हमें सोचना है। मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है बाप का वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। जो हिम्मत रखता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो हिम्मत रखता है तो उन्हें बाबा का वरदान मिलता है सहज। लेकिन लग जाता है। सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना है। थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसे दिखाई दे?
टेंशन फ्री। हमारे चेहरे पर किसी को टेंशन दिखाई ना दे। यदि टेंशन दिखाई दे रहा है तो यदि टेंशन दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? हमारा बाबा पर अटेंशन नहीं, हम बाबा की श्रीमत पर प्रॉपर नहीं चल रहे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चल रहे होते तो हमें टेंशन नहीं होती। टेंशन है तो कहीं न कहीं हमने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है, अर्थात अटेंशन नहीं रखा है। खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिश्रण टेंशन फ्री कैसा होता है? खिले हुए गुलाब के फूल की तरह। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था, परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है। जहां भी रिजल्ट निकाली, अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभिवाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो। हाथ उठाओ। टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सरकमस्टांस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा, उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता? तो क्या दिखाई देता है? टेम्परेरी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री, तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ, तो उनको भी सहारा दिखाई दे, उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे।
किया, दृढ़ किया या साधारण किया, दृढ़ किया या साधारण किया। जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई बड़ी है। जहां हमने बाबा की श्रीमत पर दृढ़ता से चले तो हमारी सफलता निश्चित है। और जहां हम दुनिया वालों की बातों पर दृढ़ता रखेंगे तो दुनिया वाली सफलता मिलेगी। जिसकी श्री मत पर, वैसे बाकी सबकी मत तो श्री मत नहीं होती, जिसकी मत पर हम दृढ़ता से चलेंगे वही सफलता हमको मिलेगी। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब हम अटेंशन करेंगे? नहीं, करना ही है। पसंद है, सिर्फ करेंगे नहीं, करना ही है। पसंद है, इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। उसमें रात दिन का फर्क है। बाबा खुश भी हो गया भाई जी। हाँ जी, बाबा खुश भी हो गया। हमें खुश करने के लिए। हाँ, और शक भी व्यक्त कर दिया कि हम मान नहीं रहे हैं। हाँ, तुम्हारे हाथ को हम मान नहीं रहे हैं। वो मान नहीं रहे तो बाबा कहता ठीक है। नहीं, बाबा कह रहा मैं ऐसा नहीं समझो तुम, मैं खुश हो गया तुम समझो कि मान लिया हमारा बात। हम बुद्धू नहीं है, हम सब समझ रहे हैं आप क्या किसी का हाथ उठा दिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे और करना ही है। इसलिए कहा करेंगे नहीं करो, क्योंकि आएगा नहीं, करना ही है। करना ही है, ये मनवा भी लिया। हाँ, तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है। लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखने चाहते। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नामो निशान नहीं हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। ब्राह्मण परिवार में, अब अकेले में नहीं, पहले अकेले में था, अब क्या चाहते हैं बाबा? तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नामो निशान नहीं। हो सकता है, फिर पूछ रहे हैं, पहले कह दिया फिर पूछ रहे हैं, हो सकता है? हर एक अपने से पूछे
हो सकता है। यह खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते। ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, ये तो होगा ना, ये तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं, आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे, उनको दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई। मधुबन में भी, समझ में आ रहा है, बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई हैं। बच्चे आए हैं, बाप दादा बहुत बहुत नीचे बैठने वालों को, कहाँ कहाँ बैठने वालों को, सबको सबसे पहले दिल का दुलार और प्यार दे रहे। आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे हुए। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी, लेकिन यह तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। कैसे सोते थे? ये वो समय था जब इतनी ज्यादा भीड़ आ गई तो जितने बरामदे, शांतिवन में जितने बरामदे, जितनी गैलरियां और जितने पार्क, सब में टेंट लगा दिए गए और टेंट के अंदर और गैलरी के अंदर 3 बस तकिए जितनी जगह लो और सो जाओ। अब सो तो गए, क्योंकि ये आखिरी सीजन था, आखिरी थी, और आखिरी होने के कारण सो तो गए, परंतु सबसे बड़ी कठिनाई क्या आई थी? बाथरूम। वहां पर तो लाइनें लगी। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। बाकी सब जो है ना एडजस्ट हो जाता है। खाना है
तो उसके लिए पब्लिक भी ज़्यादा है, तो सेवाधारी भी ज़्यादा हैं, सभी सेवा करने वाले बच्चे हैं, तो उनके सहयोग से ये सहज हो जाता है। खाना भी मिल जाएगा, बैठना भी मिल जाएगा, सोना भी मिल जाएगा, परंतु इसके लिए थोड़ा टेंट में भी लगाए गए थे, टॉयलेट्स वगैरह बनाए थे टेम्परेरी, परंतु ये थोड़ी सी उस समय सबने महसूस किया। तीन पैर पृथ्वी तो मिली है ना, जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे। अच्छा, जो आज पहले बारी मधुबन में आए या बाप दादा से मिलने आए हैं, वे उठो। आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे, क्योंकि फिर भी टू लेट आए, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट आगे आ सकते हो, आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो, तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा, तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहज योगी बनना। अच्छा, अच्छा, सेवा का टर्म राजस्थान और भोपाल जोन का है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगले बारी भी बाप दादा ने ये कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले, आगे से आगे बढ़ने वाले।
वृद्धि हो रही है। अच्छा है, संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में अभी बाप दादा यही देखने चाहते कि स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्वयं और सेवा, क्योंकि अब स्वयं परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं, इसलिए पहले स्वयं साथ में सेवा। पहले स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, फिर उसके साथ साथ सेवा करो। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्वयं परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो, तो ये वृद्धि करो। एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सके। बाकी बाप दादा ने देखा, राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे। अच्छा, भोपाल जोन, अच्छा, ये भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्वयं के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, और बाप की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि सब अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि ये वे सच्ची दिल से बोल देते, अंदर नहीं रखते और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं, तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज
बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दिए कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप दादा बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, वरदान मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे, बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और
गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सफाई, सच्चाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।